तेज खबर पैनी नजर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। किसानों का आंदोलन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, 44वां दिन हो चला है। लेकिन कल हमने देखा कि जब ट्रैक्टर यात्रा किसानों की तरफ से निकाली गई, रैली निकाली गई, तो उस दौरान केवल पुरुष किसान ही नहीं बल्कि महिला किसानों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अब भी तमाम बॉर्डर्स पर महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। खबर फास्ट की एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल ने खास बातचीत की, सुनिए। देखिए, जिस तरीके से लगातार इस आंदोलन में, क्योंकि लगातार 70 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और एक तरफ इतने किसानों की मौत हो गई है, दूसरी तरफ सरकार और किसानों की लगातार बातचीत कर रही है, लेकिन हल नहीं निकल रहा। आप पढ़े लिखे युवा भारत के नागरिक हैं, महिला हैं, संवेदनशीलता एक महिला के लिए मुझे ऐसे लगता है कि ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू तो या मैन, सेंसिटिविटी क्योंकि लेवल हाई होता है फीमेल का। तो मैं जानने की कोशिश करती हूँ कि कहाँ पर आपको कमी लग रही है। क्या सरकार समझ नहीं पा रही है या किसान अपनी बात उस तरीके से आप तक रख नहीं पाए हैं, इसलिए इस बात में इतना दम दिखाई नहीं देता सरकार? देखिए, किसान अपना बात ना ईगो पे आ चुकी है। ईगो पे इसलिए आ चुकी है, उनको ये हो रहा है कि अगर हमने वापस ले ली, कहीं अगर हम एक कदम पीछे हो गए तो क्या हो सकता है, कल को हम नहीं आएंगे। यहाँ बात ये नहीं हो रही कि कल को कौन जीतेगा या नहीं जीतेगा, बात यहाँ पे सिर्फ राइट्स की हो रही है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ऑफ ऑल, मैं अगर आपको एक बात बताऊँ, मैंने अभी देखा था यूट्यूब के ऊपर कि ना गांगुली की तबीयत खराब हुई थी, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ़ोन करके उनसे हाल चाल पूछा। मैं कह रही हूँ इंसानियत के तौर पर तुम ये भी मत सोचो, तुम प्रधानमंत्री थे, 70 किसानों की वो शहीद हो हैं, किसी एक को फ़ोन करके भी उनके परिवार को अपना समर्थन दे देता, अपनी वो दे देता, श्रद्धांजलि दे देता। इतने किसान, पुलवामा का अटैक देख लो, तब कितने शहीद हुए थे, है ना, तब भी कोई लेना देना नहीं। पर दिस इज़ द टाइम, अगर वो एक टाइम को भी कह देते हैं, वो ना अब उनकी बात ना, अब उनको ये है कि भैया हम तो हटेंगे ही नहीं, हटना इन्हीं को पड़ेगा। देखिए, आज नहीं तो कल रद्द तो हो गई, बात ये है। हम भी अड़े हैं, वो अड़े हैं, अड़े रहे, हम भी अड़े हैं, हम भी हटवा के जाएंगे, नहीं तो हम भी नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ ये बात बोलना चाहती हूँ, इतनी 26 नवंबर से लेके आज 8 तारीख कल को होने वाली है, इतना टाइम निकल गया, ये सिर्फ यही करे जा रहे हैं, आप अब आ जाना, अब अरे हम कुछ बेचने थोड़ा आ रहे हैं, हम अपनी मांग मांगने आ रहे हैं। तुम्हें नहीं देनी, तुम डायरेक्ट क्लियरली बोल दो हम नहीं दे सकते, है ना, फिर हमारे आगे की, अगर नहीं देते तो फिर वो सरकार तो बोल रही है कि हम कृषि कानून नहीं, देखो, अगर रद्द नहीं करना होता ना, वो बार बार बुलाते नहीं, है ना। अगर उन्होंने 8 तारीख की डेट दी, 4 तारीख के बाद उनके दिमाग में भी कुछ चल रहा होगा, वो 4 तारीख को ही बोल देते इसके बाद हम डेट देंगे ही नहीं, तुम कर लो जो करना, हम भी नहीं रद्द। देखिए, महत्वपूर्ण बात ये है कि अभी भी किसान, जैसे कि हरवीन भी बोल रही है कि उम्मीद है, और उम्मीद अभी जब तक जिंदा है तब तक बातचीत होनी भी चाहिए। और मुझे लगता है कि कहीं भी किसी भी तरीके से अगर विरोधाभास किसी मुद्दे को लेकर है भी, तो उसका तरीका यही है कि बातचीत से हल निकले। देखिए, साथ में हरवीन कौर की बुआ जी भी हैं, उनके ताऊ जी हैं, भाई हैं, सारा परिवार है। पीछे उनकी बुआ जी हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगी। आप प्लीज़ थोड़ा नीचे आ जाइए। आप लगातार पूरा परिवार आप लोगों का इस आंदोलन में हिस्सा बना हुआ है, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो या पलवल। मैं पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगी। लक्ष्मेंद्र कौर पन्नू। और आप करते क्या है? मैं ऑडिटर हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकती है। मुझे लगता है कि ये जो जमा घटा का जो हिसाब किताब है, किसान उसको उस तरीके से नहीं समझ पाता, लेकिन एक सीए बहुत अच्छे तरीके से समझ पाता है। मैं ज़रूर आपसे जानने की कोशिश करूँगी कि लगातार जिस तरीके से किसानों की मांग हो रही है कृषि कानून को रद्द करो, क्या आपको बतौर सीए ऐसे लगता है कि कृषि कानून वाकई किसानों के हक में नहीं है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, ये स्टेटमेंट गलत है कि शायद बीइंग अ सीए मुझे इसकी ज़्यादा समझ होगी और किसान को नहीं। इस आंदोलन में आके जितना बेवकूफ़ मुझे हमारा आज का एजुकेटेड समाज लगा है, शायद ही कभी इससे पहले लगा हो। किसानों ने हमें वो बेसिक चीज़ें समझा दी जो शायद हम पढ़े लिखे लोगों को समझ नहीं आई। क्यों? क्योंकि हमें किताबों में 2+2 = 4 सिखा दिया जाता है ना, हम उसके आगे सीखने की या उस इक्वेशन में कुछ और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं समझते। क्योंकि हमारे पास वो टेक्स्ट बुक है, हमने पढ़ा, हमारे मार्क्स आ गए, तो हम पे सर्टिफिकेट मिल गया कि वेरी इंटेलेक्ट्स। पर ऐसा नहीं है। किसानों ने, जो सरकार ने बिल्स बनाए थे ना, उसको इतना माइन्यूटली रीड किया, उनकी इंटेंशंस कहाँ तक जा रही थी, और इस बिल का असर सिर्फ यहाँ पे नहीं, और रिपील नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, उसके WTO तक से जो भी उनके कनेक्शन थे उन्होंने इतना बारीकली। ये बहुत, क्योंकि आप देखिए, आई थिंक मुझे लगता है आप इंग्लैंड में रहते हैं और आप इंग्लैंड के सिटीजन भी हैं,
तो WTO की बात बार बार किसानों की तरफ से उठाई जा रही है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रेशर है, जो इंटरनेशनल ग्लोबलाइजेशन का जो प्रेशर, एक मार्केट ओपन हुआ है कृषि क्षेत्र में, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो डेवलप कंट्रीज हैं उनका भी प्रेशर देश के ऊपर है। आप उसको किस तरीके से देखती है? अगर आप किसी और डेवलप कंट्री में जाना, सबसे पहले बात तो ये बेवकूफ़ी है अगर मैं हिंदुस्तान जो कि अभी डेवलपिंग नेशन है उसको डेवलप्ड नेशंस के साथ कंपेयर करूं। मैं तब कर सकती हूं अगर हमारी पर कैपिटा इनकम, हमारे आम इंसान की इनकम उन लोगों के बराबर हो। ठीक है, मेरे ख्याल से इंग्लैंड में अगर मैं सबसे हल्की भी सैलरी देखूं तो जो मिनिमम वेज है जो कि अबाउट 10 पाउंड्स एन आवर है वो सबको मिलती है। यहाँ पे अगर 15,000 है तो आप मुझे बताइए कितने लोग हैं हमारे मार्केट में जिनको ये सैलरी मिलती है। ठीक है, तो मैं तो सबसे नीचे की बात करी, ऊपर की तो हम छोड़ ही दें। तो उनको कंपेयर करना, जो सब्सिडीज़ वहाँ पे सरकार देती है उन फार्मर्स को, क्या हमारी सरकार देती है? नहीं देती, किसी एंगल से नहीं देती। उनके किसान आज प्रॉपर टेक्निक्स में है, उनके ट्रैक्टर्स देखिए, हमारे ट्रैक्टर्स देखिए, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड देखिए। ये यहाँ से आपको पता लग जाएगा जब सरकार ने कहा ये जो ब्रांडेड कपड़े पहने हैं ये किसान कैसे हो सकता है। मतलब आप जानते हैं कि हमारे देश में अगर कोई सबसे पिटा हुआ है बेचारा, सबसे थका हुआ है, वो किसान है। तो अगर मुझे ये पता है एज अ प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर्स या जो भी आज ये कानून बनाते हैं कि मेरे किसान की हालत इतनी बुरी है कि ये ब्रांडेड कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या ये सरकार की ड्यूटी नहीं थी कि पहले उनका लिविंग स्टैंडर्ड रेज करता? सिर्फ ये कह देने भर से ना कि हम आपको अच्छा करके दे रहे हैं, आप कहीं पे भी बेचो। जिस दिन ये स्टेटमेंट आई आप कहीं पे भी बेचो, अगले दिन खट्टर का बयान आया था न्यूज़पेपर में बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में कि राजस्थान के किसी किसान को हम घुसने ही नहीं देंगे। अरे पहले आपस में तो तुम बात करके सुलझा लो कि तुम ये भी क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। एक तरफ तो ये है और दूसरी तरफ कुछ MP से कुछ ऐसे केस आए थे, क्योंकि विज्ञान भवन में बलदेव सिंह सिरसा जी किसान नेता हैं, वो अपने साथ में कुछ क्लिपिंग्स लेके आए थे जिसमें MP के कुछ किसानों के उन्होंने जिक्र किया और उसमें बताया गया कि देखिए लाखों की जो फसल है वो व्यापारियों ने खरीदी और उसके बाद बिना पेमेंट किए वो चले गए। तो ये बार बार किसानों की तरफ से बात उठ रही है, क्योंकि किसान हमेशा ऐसा देखा जाता है कि बिजनेस दो बराबर के लेवल के लोगों में किया जाता है, लेकिन एक तरफ आम किसान है जो अपनी बात भी कई बार उस तरीके से नहीं, क्योंकि सारे किसान उतने पढ़े लिखे नहीं है और उस तरीके से नहीं है कि अपनी बात को लीगल तरीके से रख सके या लीगल पॉइंट पे लड़ाई लड़ सके। तो एक तरफ वो आम किसान है और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड है जिनके पास एक बड़ा एक कॉर्पोरेट लॉयर की लॉबी होती है, वो लोग उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं कोर्ट में। तो कितना जायज़ है ये कि एक किसान को डायरेक्ट एक आम आदमी को कॉर्पोरेट के सामने बिजनेस करने के लिए ओपन छोड़ दिया जाए और सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल पीछे हट जाए? बार बार किसानों की तरफ से ये मानते हैं कि ये जो बिग कॉर्पोरेट्स हैं ना, ये बिग शार्क्स हैं और किसान ना छोटी छोटी फिशेज हैं, खा जाएंगे। यही बात किसान बार बार बोल रहे हैं। अभी आप देखिए रिसेंटली वो विनय दुबे का केस हुआ, उन्होंने अडानी के खिलाफ अगर अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ डाल दिया तो पहले तो उन्होंने बाय कोर्ट जाके उसको बैन कराया, तुम ट्वीट नहीं कर सकते, फेसबुक कहीं कुछ नहीं डाल सकते अडानी के खिलाफ। और दूसरी बात, उन पे 5 करोड़ का फाइन कर दिया गया। तो क्या उन्होंने क्या कहा, हमें लगता है कि ये गलत था। तो ये क्वेश्चन क्या, अब कोर्ट तो उनके लगने के हिसाब से चल रहे हैं ना, कोर्ट फैक्ट्स पे बात करते हैं। क्या इस केस में कोर्ट ने बात की थी? तो अगर विनय दुबे के तो फिर इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे आपकी जैसा कोई किसान हुआ तो मर जाएंगे, कौन सुनेगा उनकी? आप कहीं से 4 उसके चिप्स के पैकेट ले आइए, कोई प्रॉब्लम निकले मुझे बता दीजिए, अगर आप उसको रिफंड करके आप केस कर सकते हो या उस कॉर्पोरेट से लड़ सकते हो कि तेरी क्वालिटी खराब है। अच्छा, इस पे एक और महत्वपूर्ण, क्योंकि ये सारे तमाम मुद्दे हैं, किसान बार बार इस बात को कह रहे हैं और सरकार भी कहीं ना कहीं मान रही है। शायद यही वजह है कि सरकार बहुत सारे पॉइंट पर संशोधन करने के लिए तैयार हो गई है। तो जो सरकार एक बार पहले आप शुरुआती दौर में देखेंगे तो एक भी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन लगातार किसानों की बात जब उन्होंने तथ्यों के साथ सामने रखी तो सरकार ये मानने के लिए तैयार हो गई है। तो क्या आपको लगता है कि संशोधन कोई तरीका हो सकता है या कृषि कानून को रद्द करना ही एक सिर्फ और सिर्फ एक? यहाँ पे फिर किसानों ने कितनी अक्लमंदी दिखाई, आई सैल्यूट टू देम। हम लोगों ने सोचा था, हमने कहना था अमेंडमेंट्स हो गई, ठीक तो है, सब खत्म हो गया, पर 2 चीज़ें जो किसानों ने बोली जिनसे मैं प्रॉपर इम्प्रेस्ड हूँ। नंबर 1 कि अगर आज इन्होंने इसको अमेंड कर दिया, कल को एक सिंपल नोटिफिकेशन आएगा और सारी की सारी चीज़ें दोबारा ऐड हो जाएंगी। और दूसरी, अगर आज हमने इन्हें अलाउ किया कि कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जहां इनका हक नहीं है ये जाके कुछ चेंजेस कर सकते हैं, तो कल ये किसी में भी मनमानी करेंगे।
इसके बाद भी अगर कोई सोचे कि किसान को समझ नहीं आती तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा फनी और कुछ नहीं है। बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल हमने पूछे और महत्वपूर्ण सवालों के जवाब बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने दिए और हम उम्मीद यही करते हैं क्योंकि सरकार के सामने बार बार हमारी कोशिश भी ये है कि आम किसान किस तरीके से देखता है, किस तरीके से सोचता है और आम आदमी जो इस किसान भले ही ना हो लेकिन इस किसान आंदोलन का हिस्सा है वो अपनी बातों को किस तरीके से रखता है, वो तमाम बातें सरकार तक पहुँचाने की हम कोशिश में लगे हुए और इसीलिए बार बार ग्राउंड जीरो से हम उन किसानों के बीच में, आम आदमी के बीच में जाकर उनसे बातचीत करते हैं और यही हमारी कोशिश आगे भी जारी रहेगी। आप देखते रहिए खबर फास्ट। मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट वीरेन के साथ पलवल से खबर फास्ट के लिए स्पेशल रिपोर्ट। किसान यहाँ पर कहते हैं कि बहुत भोले होते हैं, उन्हें चीज़ों का पता नहीं होता, लेकिन इस कानून को लेकर वो बेहतर तरीके से समझते हैं कि ये उनके हक में नहीं है और इसीलिए वो सरकार से संशोधन के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। सीधी सीधी यही मांग कर रहे हैं कि इन कानूनों को रद्द किया जाए क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर।